हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेसफुल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 25,000 वैकेंसी आने वाली है, उनका सही पढ़ने का तरीका किस प्रकार से, यदि आप किस प्रकार से पढ़ें कि आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करें कि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्वालिफाई हो जाए और अच्छे से आप एक ही बार में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो मैं इसमें वीडियो में केवल 5 टिप्स बताऊंगा। ना आपने 5 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप उत्तर प्रदेश प्लस के जो पेपर है उसमें बिल्कुल 100 में से 100% सिलेक्शन पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए वीडियो को। तो चलिए हम बात करें तो हम इसमें केवल 5 टिप्स की जानकारी करेंगे, यानी आपको इन 5 टिप्स को फॉलो करना है और आप उत्तर प्रदेश में जो 25,000 वैकेंसी पद आने वाले हैं उनकी आप एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक, यानी कि टाइम टेबल कौन सा सही है। तो टाइम टेबल की बात करें तो इस टाइम टेबल कोई अन्य किसी के अनुसार नहीं पढ़ना है, आपको अपने अनुसार जब आपको समय मिलेगा, यानी आप इसको अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जब आपको समय मिले तो आप इसका टाइम टेबल बना सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हैं। यानी कि टाइम टेबल में कोई अन्य के अनुसार नहीं पढ़ना हो, जैसे कि आपको दोपहर में समय मिलता है, शाम के समय मिलता है, लेकिन आपको ये जरूर बांटना है कि एक सब्जेक्ट को आप 2 घंटा 3 घंटा कितने घंटे पढ़ते हैं तो आपको वह पढ़ना है। ये नहीं कि फिक्स 4 बजे पढ़ना है तो 4 बजे नहीं, आप कहीं कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट को 2 घंटा देना आवश्यक होगा। तो टाइम टेबल तो आप अपने अनुसार क्रिएटेड कर सकते हैं। टाइम टेबल कोई अन्य के अनुसार नहीं होता है क्रिएटेड, जब आपको समय मिलता है तो उसके अनुसार आपको पढ़ना आवश्यक होता है। तो आप टाइम टेबल को अपने अनुसार मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, और अगला अपना आता है कि पढ़ने का सही तरीका कौन सा है। यदि पढ़ने की तरीके की बात करें कि ऑनलाइन स्टडी सही है या सेल्फ स्टडी सही है, तो मैं आपके लिए बताऊँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें दोनों का रोल महत्वपूर्ण होता है। यानी ऑनलाइन स्टडी का भी होता है और सेल्फ स्टडी का होता है। यानी कि आप पढ़ रहे हो तो आपको ऑनलाइन भी पढ़ना आवश्यक है और सेल्फ स्टडी भी आवश्यक है। यदि जैसे कि आपको कोई डाउट आया तो, लेकिन यदि आप जीके जीएस की तैयारी करें, जीके जीएस की तो आप स्वयं अपने अनुसार कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना होगा, क्योंकि 60 मिनट में 25 क्वेश्चन कराएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। यदि 60 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कराएंगे तो आपका समय गलन बर्बाद होगा। आप 60 मिनट में समथिंग कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चन तो आवश्यक पढ़ सकते हैं। तो आप जी के जीएस की तैयारी करें तो आप वो तो अपनी सेल्फ स्टडी करें। यदि आप जैसे कि मैथ की तैयारी करें, मैथ में आपको कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि मैथ में अच्छे सवाल आते हैं और समझ में नहीं आता तो ऑनलाइन के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो यदि हमारी पढ़ने का सही तरीका कौन सा है, तो आपको जो सा डाउट हो, लेकिन जी के जीएस की तैयारी में आपको स्वयं बता दूँ कि आपको सेल्फ स्टडी करना है। जी के जीएस की तैयारी करें तो अब उसमें आप सेल्फ स्टडी करें। हम बात करते हैं हम अगला टॉपिक की कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। यानी कि तीसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरा टिप्स आता है या कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दें। यानी यूपी प्लस के कॉन्स्टेबल को आपको पता ही होगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। तो इसमें मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कौन टॉपिक कितने नंबर का आएगा। यदि बात करें मैथ और रीजनिंग की तो आपको इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी तो नॉर्मल आती है तो बहुत से पढ़ने वाले भी और ना पढ़ने वाले भी 30-35 क्वेश्चन कर लेंगे, पढ़ने वाले 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस पर आपको कम ध्यान देना है, पे हिंदी पे, और जीके जीएस में भी कम ध्यान देना है, क्योंकि 38 की आती है तो कोई 38 नहीं करता है, 30-32 तो कर लेते हैं सब। तो आपको मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि यदि आपने मैथ और रीजनिंग को अपनी पकड़ बना ली तो इसमें नंबर फिक्स होते हैं। यानी आपने जो क्वेश्चन किया वो उसका आंसर को करेक्ट लगता है, यानी कि आपने जो आंसर किया उसका पता है आपको, लेकिन जीके जीएस में तो तुक्का पिला देते हैं कई बार। तो आपको किस पर, मैथ और रीजनिंग पर अपने ज़्यादा फोकस करना है, यानी किसी अन्य पर नहीं। आपको केवल अपनी मैथ और रीजनिंग को अच्छा कवर कर लेना है और अच्छी बेस्ट तैयारी करके इसको अच्छी मजबूत कर लेना है। तो आप यूपी प्लस कांस्टेबल के पेपर में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि हमने 3 टॉपिक पर बात कर ली है, यानी कि पढ़ने का सही समय, पढ़ने कहाँ से पढ़ें, और तीसरा आता है अपना सब्जेक्ट पर ध्यान दें। तो मैंने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा आपको मैथ और रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से अच्छा फंडा है रीजनिंग और मैथ का यूपी प्लस कांस्टेबल के पेपर में। तो इन दोनों से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं यदि आपने अच्छी पकड़ बना ली। अब बात करते हैं हम अगला टिप्स, आपने चौथा टिप्स की बात करें कि आपको क्या करना है। चौथा टिप्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर डेली सॉल्व करें। यानी आपको जब आपके एग्ज़ाम करीब आ जाए, 10-15-20 दिन बचे हों, यानी तो आपकी तैयारी हो गई, तो आपको क्या करना है, डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं आपको। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पुलिस से संबंधित नहीं है, किसी भी की हो, आपको उसमें प्रीवियस ईयर यानी पेपर लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि उनसे हमें पता चलता है, अनुभव बैठता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, उस प्रकार से हम तैयारी करें। और प्रीवियस ईयर पेपर अकेले लगाना ही नहीं, लगाने के पश्चात उसका सोल्यूशन भी करना है। सोल्यूशन करने के पश्चात आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से डाउट हैं आपके लिए, तो आप उन डाउटों को पूर्ण करें। यानी आपको वो डाउट क्लियर करने होंगे आपके कि ये डाउट है हमारे, तो
जिस चैप्टर को जो ना कमज़ोर है उससे पता चलेगा कि ये चैप्टर कमज़ोर है, तो आप उसको अच्छे से क्लियर करें, अच्छे से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। तो चौथा टॉपिक आता था अपना प्रीवियस ईयर डेली पेपर, आपको क्या है डेली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पश्चात अच्छे से तैयारी करनी है और सॉल्व पेपर लग जाए इसके बाद सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से करना था। चौथा था। अब आप बात करते हैं हम अंतिम की और लास्ट की, कि लास्ट क्या है। तो लास्ट की बात करें तो हम लास्ट टॉपिक आता है कि आप बुक कौन फॉलो करें, यानी आप किस बुक से पढ़ें। बुक की कि आप किस बुक को फॉलो करके अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो 4 बुकें बता रहा हूँ मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, आपको वो ले लेनी है। तो आपका जब 100 में से 100% तैयार हो जाएगा। यदि बात करें हम मैथ की, तो मैथ की आपको कुछ नहीं करनी, एक बुक लेनी है आर एस अग्रवाल की, यहाँ पर शारदा पब्लिकेशन की। इन दो में से किसी की भी आपको एक बुक ले लेनी है मैथ की। एक लेना है ओनली वन बुक ले लें, आपकी 100 में से 100% आपका मैथ कवर हो जाएगा। यानी कि राकेश पब्लिकेशन है, उसी को कहते हैं हम शारदा की। इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लें तो आपका मैथ अच्छे से कवर हो जाएगा। यदि बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग की आपको अरिहंत की है, आर के झा की, इन दोनों की बुक दो में से एक किसी की बुक ले लेनी है, तो आपका 100 में से 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आप चूके ना अभी से लेना है और बुक को अभी से अपनी तैयारी पर जोर दें, ताकि आपका एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, ये तो सही बात है कि यूपी प्लस की वैकेंसी आना निश्चित है। तो आप बिना घबराए हूँ अपनी तैयारी को अभी से बरकरार रखें। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी की आपको कुछ नहीं, एक लूसेंट है, लूसेंट की बुक ले लेनी है। आदित्य पब्लिकेशन, दो में से आपको एक बुक लेनी है। तो यह आप कहीं पर अपने बगल में जाकर स्टोर पर कहीं पर भी ले सकते हैं, आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करें हम जीके की, तो जीके की आपको लूसेंट लेनी है। यदि यूपी की जीके की बात करें तो आपको वो घटना चक्र की लेनी है, यानी कि लूसेंट जीके की लेनी है आपको, लूसेंट की वो। यदि यूपी जीके की बात करें तो आपको उसकी घटना चक्र की लेनी। तो ये थे हमारे 5 टॉपिक, यानी आपने इन 5 टॉपिक को कवर कर लिया तो आपका एग्जाम 100 में से 100% श्योर ही निकल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल पर न जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।